Hello and welcome to my channel SN Study Station. So blood relation पजल फॉर्म हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इसके पार्ट 4 पर हम लोग आ चुके हैं. ब्लड रिलेशन का पार्ट 4 यानी कि पजल फॉर्म का पार्ट 4. सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो पजल फॉर्म से ही आते हैं क्योंकि इंडिकेटिंग फॉर्म सबसे आसान होता है और कोडेड फॉर्म डिफिकल्टी लेवल उसमें हाई हो जाता है. तो आज हम लोग पजल फॉर्म का ये लास्ट वीडियो रहेगा. ठीक है, इसके बाद हम लोग कोडेड फॉर्म पर बात करेंगे. तो पजल फॉर्म में जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस रह गए थे वो हम लोग आज के सेशन में कवर कर लेंगे, देख लेंगे. तो पहले वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. पहला क्वेश्चन, ठीक है. तो यहाँ पे दिया हुआ इन अ फैमिली ऑफ 2 जनरेशन, सिर्फ 2 ही जनरेशन है इस फैमिली में और 6 लोग हैं. ठीक है, जे इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एक्स. जे एक्स की सिस्टर इन लॉ है यानी कि जे, फिर इनके बीच में कोई आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर आएगा x और j क्योंकि फीमेल है, तीनों ही एक ही जनरेशन में आएंगे. y इज द हस्बैंड ऑफ x. y x का हस्बैंड है. एक मिनट, y को हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं. y जो होगा वो x का हस्बैंड है तो x इज वाइफ ऑफ y. ठीक है, तो इस तरह से j जो हो गई वो x की सिस्टर इन लॉ भी हो गई. z इज द सन ऑफ j. Z J का बेटा है. H इज द कजिन ऑफ Z. तो हो सकता है कि H Y और X का बेटा हो. ठीक है, ये हो सकता है. अगर आगे कुछ नहीं होगा तो यानी कि ये वाला ही हो जाएगा. ठीक है, बट ये वाली लाइन अभी देख लेंगे एक बार. अगर इनका कोई और भाई बहन नहीं हुआ तो J और Y का. X डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स. X का कोई भी भाई बहन नहीं है. K इज द फादर ऑफ Z. K Z के पिता हैं. तो यहां पर इस तरह से बिल्कुल ये सही है. 2 ही जनरेशन है और 6 लोग इस तरह से बन गए. H का जेंडर क्लियर नहीं है बस. हाउ इज J रिलेटेड टू H. J का H से क्या रिश्ता है. जिसका जेंडर क्लियर नहीं होता है वही पूछता है. तो J का H से पूछ रहा है ना, H का नहीं पूछ रहा है. J जो है वो H की आंट है. ठीक है, आंट है या फिर बुआ है. ए ऑप्शन. दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. यहाँ पे 3 जनरेशन है इस फैमिली में और 6 ही लोग हैं. यहाँ पर भी 6 लोग ही हैं. P Q R S T U. U इज द सन इन लॉ ऑफ P. U जो है वो P का दामाद है यानी कि P की बेटी होगी, उसका हस्बैंड होगा U. Q इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ S. S who has no siblings. Q जो है वो S का ब्रदर इन लॉ है यानी कि Q और S सेम ही लाइन में आएंगे और S का कोई सगा भाई बहन नहीं है. यानी कि कहने का मतलब है कि Q की वाइफ होगी Q और S क्या है. Q ब्रदर इन लॉ है S का, तो Q मेल हो जाएगा और Q S का क्योंकि ब्रदर इन लॉ है तो यानी कि और S का कोई भाई बहन नहीं है तो S यहाँ पर आएगा यानी कि S का कोई हस्बैंड या वाइफ होगा जिसका भाई है Q. ठीक है, S इज द ओनली चाइल्ड ऑफ R. S R का एक लौता चाइल्ड है. बिल्कुल, तो यहाँ पे S के बारे में डबल इंफॉर्मेशन दी हुई थी, वो दोनों ही सेम बात है. S का कोई भाई बहन नहीं, उससे भी पता लग रहा है S अकेला और S इकलौती संतान है. R इज मैरिड टू P. अच्छा, R और P को जोड़ देते हैं. तो R और P को जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा. दोनों का जेंडर क्लियर नहीं है अभी. ठीक है, R और P का बस ये है कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं. और आगे हो रहा है T इज नीस ऑफ Q. T जो है वो Q की क्या है. एक मिनट, S अगर यहां पर आ रहा है, S अगर एक लौती संतान है. एक मिनट, इसको यहां से हटा के यहां पर हो जाएगा P. P और R हो जाएंगे हस्बैंड वाइफ, डबल लाइन. ठीक है, और R का इकलौती संतान है S, तो S यहीं पर आएगा. फिर S के लिए और कोई जगह बच नहीं रही है. ठीक है, और S का ब्रदर इन लॉ है Q तो यानी कि इसका भाई हो जाएगा Q. ठीक है, अभी यहाँ पे 5 लोग हो गए, एक और कोई बच रहा है, T बच रहा है. T जो है वो Q की भतीजी या भांजी है जो भी, तो T जो भी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी. इस तरह से 3 जनरेशन भी हो गए और 6 लोग हो गए. तो यहाँ पे रिलेशन पूछ रहा है P और T के बीच में और किसका किससे, P का T से या T का P से. P का T से क्या रिश्ता है, तो P जो है वो T के ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर हो सकते हैं.
पी जो है वो टी के ग्रैंड मदर भी हो सकते हैं, ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं, यानी कि और मैटरनल है, यानी कि ऑप्शन ए और बी में से होगा, बट यहाँ पे क्लियर नहीं है तो सी एंड डी के साथ ही जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है एन इज फादर ऑफ आर, एन आर के पिता हैं, एंड टी इज हस्बैंड ऑफ पी, टी पी के हस्बैंड, एम इज फादर ऑफ वी, एम वी के पिता हैं, एंड एल इज मदर ऑफ के। अच्छा, सब अलग अलग अभी बन रहा है। एम इज फादर ऑफ वी एंड एल इज मदर ऑफ के। वी और के कजिन्स हैं, ठीक है। अगर वी और के कजिन है तो यानी कि एम और एल भाई बहन हुए, ये जुड़ गया। आर इज मैटरनल अंकल ऑफ वी, आर जो है वो वी के मैटरनल अंकल हैं, ठीक है, यानी कि जो वी की मदर होंगी उनके भाई होंगे आर, ठीक है। आर क्योंकि अंकल है, ठीक है। और वी के मैटरनल अंकल हैं आर, तो यहाँ पे इस तरह से एम को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा के, यहाँ पे आ जाएगा वी, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और आगे है एन हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, एन के केवल 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे दिख भी रहे हैं, एक आर है और एक आर की बहन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टी और पी बच रहा है तो उसको यहाँ पे जोड़ देते हैं। टी और पी कहाँ पे किस तरह से जुड़ सकता है, देखिए यहाँ पर देखिए वी एंड के कजिन सिस्टर्स हैं, तो इनका जेंडर तो क्लियर हो गया कि वी और के कजिन सिस्टर्स हो गई। एन के 2 बच्चे हैं, हाँ, ये जरूरी नहीं है कि एम और एल भाई बहन ही हो, ये जरूरी नहीं है, बस ये है कि वी और के कजिन सिस्टर्स है, तो हो सकता है कि एल का कोई हस्बैंड हो या एम की कोई वाइफ हो, बट ये है कि एल और एम दोनों कपल नहीं हो सकते क्योंकि वी और के को हमें कजिन बनाना है। अगर कपल हो जाएंगे तो सगे भाई बहन हो जाएंगे। तो एल को ऐसे भी कह सकते हैं कि एल जो है वो आर की वाइफ हो सकती है ना। अगर एल को आर की वाइफ भी कर देते हैं तब भी हम टी और पी को यहाँ पे नहीं बिठा पाएंगे, क्योंकि टी जो है वो यहाँ पे एम का, अगर यहाँ पे हम पी को रखते हैं तो पी एम की वाइफ कैसे होगी, जबकि पी और टी हस्बैंड वाइफ है ना, टी इज हस्बैंड ऑफ पी। तो इस तरह से हमारे पास इतना ही अलग अलग फिगर रहेगा, तो यहाँ पे हम कनेक्ट नहीं कर सकते। कभी कभी इस तरह से भी रहता है कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रहती है, तो यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, तो इस वजह से भी हम एम और पी में रिश्ता नहीं बता सकते, तो यहाँ पे भी सी एंड डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर बताया नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन आ चुका है, 4th क्वेश्चन। सी इज फादर ऑफ डी एंड सन ऑफ ए, सी जो है वो डी के पिता है एंड ए के बेटे हैं, तो 3 जनरेशन इसी के साथ आ गई। ए इज वाइफ ऑफ एफ, बी इज मैटरनल ग्रैंड डॉटर ऑफ एफ, बी जो है वो एफ की मैटरनल ग्रैंड डॉटर है, यानी कि सी की कोई बहन होगी, उसकी बेटी होगी बी, ठीक है। जी इज मदर ऑफ बी, तो यहाँ पे जी आ जाएगा, एंड ई इज वाइफ ऑफ सी, ई इज वाइफ ऑफ सी, ठीक है। डी का जेंडर नहीं क्लियर है ना, हाँ, कितनी फीमेल्स हैं तो ये तो बताया ही नहीं जा सकता है, कितनी फीमेल्स है ये यहाँ पे बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि डी का जेंडर नहीं क्लियर है। तो सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड करना है। आइदर और होता तब हमें देखना होता, बट अगर आइदर और नहीं दिया हो तो सीधे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगला क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन पर बेस्ड, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहले फिगर बना लेते हैं, ए एफ ई सी जी डी बी, ठीक है। एक मिनट, ए एफ, फिर उसके बाद है ई सी जी डी बी, 1 मिनट, ई सी बी है, ई सी जी है और डी बी है, ये जी है, यहां पर डी और यहां पर बी, ठीक है। आगे और क्या है,
एक मिनट, ये फिगर ड्रॉ कर ले। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। पहले दिया हुआ एफ इज फादर ऑफ ई, एफ ई के पिता हैं, नहीं ये तो नहीं है, एफ ई के फादर इन लॉ हैं। सी इज ब्रदर ऑफ जी, सी जी के ब्रदर इन लॉ है, नहीं सी और जी तो भाई बहन है ना। डी इज ब्रदर ऑफ बी, डी बी का भाई है, ये भी कह नहीं सकते ना। ये वाला सी एंड डी है, ये वाला जो है, क्योंकि डी बी का भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। ऑल आर ट्रू, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे। तो इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, और इसके बाद आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और फिर इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज कीप वॉचिंग एंड please do like and share and subscribe to my channel, which is SN Study Station.